हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में आपका नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन जो आता है 7.2 एक्सरसाइज में प्रपोर्शन। देखिए प्रपोर्शन क्या होता है उससे समझते हैं। तो देखिए रेशियो तो आपने समझ लिया था क्या था रेशियो, ठीक है ना। रेशियो लास्ट 7.1 में A:B, ठीक है, टू क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते थे तो ये होता था रेशियो। ठीक है, अब प्रपोर्शन क्या होता है? तो देखिए प्रपोर्शन कुछ नहीं है, जस्ट दो रेशियो ले लिया हमने, लेट्स से ये वाला और ये ले लिया, A:B और C:D ले लिया, ठीक है। तो इनको हम इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो वही डेफिनेशन बन जाती है, एंड इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन, ठीक है। अगर यही रेशियो जो है इक्वल रखते हैं A/D इक्वल टू C, फ्रैक्शन में तुम यही लिखेंगे C/D और A:B को A/B, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वालिटी हो जाएगी। और इसको हम इस तरह लिखते हैं यहाँ पर, जैसे A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D, मतलब ये है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब दो कॉलम बना देते हैं हम इस तरह, ठीक है। तो हम कहेंगे ये रेशियो इसकी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये चीज होती है कि अगर एक चीज वो उसी किसी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, तो इस सेंस में होता है प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी आगे लिखा है कि अगर हमने चार क्वांटिटीज ली हैं A, B, C, D, तो वो देखते हैं A, B, C, D 4 क्वांटिटीज A, B, C, D आर 4 क्वांटिटीज, ठीक है। जो 4 क्वांटिटीज नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटीज होनी चाहिए, सारे नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। तो अब ये इसको हम इस तरह लिखेंगे A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। इसको दूसरे वे में हम क्या लिख सकते हैं? अब ये क्या था, ये था अभी जस्ट मैंने बताया, और इक्वल होगा ये चीज C/D के बराबर होगा, ठीक है। और इसको अदर वे में हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो फ्रैक्शन की तरह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC, ठीक है। A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जो चार हमने यहाँ पर ये क्वांटिटीज ली हुई थी, इनको क्या होता है? ये होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, तो यहाँ पर नाम देता क्वांटिटीज A एंड B, C, D आर द टर्म्स, और इसमें भी ये रेस्पेक्टिवली A, B, C, D आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो होती है वो एक्सट्रीम टर्म्स उनको हम बोलते हैं, ये वाली फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम टर्म, और ये मिडिल टर्म्स होती है, ठीक है। मिडिल टर्म्स, इनको मिडिल टर्म्स कह सकते हैं या फिर मीन्स कह सकते हैं, मीन B और C को। तो यहाँ पर A एंड ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम टर्म्स, और B और C मिडिल टर्म्स होती है, मिडिल टर्म्स या मीन्स, ठीक है, बीच वाली जो टर्म्स होती है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी देख सकते हो, तो ये B और C, ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे मिडिल टर्म्स, और ये एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगे A और D, ठीक है। यही इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज देखो इसमें उन्होंने भी बता रखी है कि जब हमने इसको प्रोपोर्शनल तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट, ध्यान से देखो A और D का मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर B और C का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज है क्या बेसिकली? देखो ये एक्सट्रीम्स ही तो है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडिल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से रिजल्ट बन गया, फॉर्मूला बन गया, इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और इसको जो रूल्स को बोलेंगे हम, वो क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहेंगे इसको हम। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल होगा। फिर इसमें आगे दिया हुआ फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखिए A, B, C, D अगर प्रोपोर्शन में, जैसे इसको एक और फ्रेज हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट कई तरीके से हो सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है कि A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा चैप्टर में, A, B, C, D आर इन। इसका मतलब ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर इस तरह कॉमा लगा के लिखा हुआ है A, B, C, D आर इन, तो समझ जाना चाहिए ये फर्स्ट एंड लास्ट है, सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह लिखना है, दैट मीन्स का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मतलब A is to B is proportional to, is proportional to, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू C is to D, इसका मतलब ये हो जाए अगर ये लिखा होगा आर इन प्रोपोर्शनल, या आर प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शन, या फिर आर प्रोपोर्शनल, ये भी हो सकता है, तो बात एक ही होगी, ठीक है।
ओके तो यहाँ पर देखो दिया देखो ए बी सी डी आर द इन प्रोपोर्शन, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ डी को एक और चीज नाम दिया हुआ फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं डी, तो डी यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी नई है जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी थी। ये तो देखो ये सब तो रेशियो और प्रोपोर्शन ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आ रही है डेफिनेशन ये कहीं नहीं पढ़ी है, ये आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ोगे, ठीक है। ये आता है कंटिन्यूड, ठीक है, प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखो क्या होता है। अब यहाँ पर क्वांटिटीज लेंगे नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर हम देखो सेम काइंड की क्वांटिटीज ले लेते हैं नॉन जीरो क्वांटिटी, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, ये क्वांटिटीज हम लेके सारी सेम काइंड की हैं, जो तो शुरुआत में हमने कह दिया था कि हम सेम काइंड की लेकर चलेंगे पूरा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, और नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्वांटिटीज ले रहे हैं, देन कहेंगे ये जो जितने भी अभी देखो तीन हो सकती है, मिनिमम 3 तक होगा, 3 4 5 6 7 ऐसे कितनी भी हो सकती हैं, फाइनाइट होंगी मे बी, ठीक है। तो देन आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड है, कंटिन्यूशन में चलेगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, इफ एंड ओनली इफ इनफैक्ट, ठीक है, ए अपॉन बी, और देखो ये चीज चलती चली जाएगी। जैसे वहां पर ए बी सी डी 4 ले लेते थे ना, तो वो सिंपल प्रोपोर्शन था, वहां ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी आता, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलता था वहां पर। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम हो जाएंगी, वो कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, डी अपॉन ई, इस तरह इसी ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इस तरह ये चलता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इस वजह से बोल रहे हैं, ये कंटिन्यूशन में, ठीक है ना। ए अपॉन बी, बी अपॉन बी, फर्स्ट सेकंड और ये भी सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह चलता चला जाएगा, सी डी डी ई, इस तरह, फिर ई एफ। तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ये कंडीशन होल्ड कर दी तो हम ये कहेंगे, जैसे यही इतना ले लिया, अगर मान लो बाय द वे इतना ही है सिर्फ, ठीक है, तो देखो कितने ए, इसका मतलब सिर्फ ये हो जाएगा, अगर सिर्फ इतना गिवन है ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसका मतलब है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड। तो सिंपल प्रोपोर्शन होता तो ऐसे लिखते ए बी सी डी को, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो सिर्फ डी हटा दिया, ठीक है, जैसे यहाँ तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, अब ये हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब ये हो गया ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ये आगे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, एग्जाम्पल के बाद दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। जब इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो ये भी नेम दिया हुआ है उन्होंने कि इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल। जब ए बी सी लेके चल रहे हैं 3 क्वांटिटीज को, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी डेफिनेशंस दी हुई है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन ए इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल एंड बी इज मीन प्रोपोर्शन, बी को मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब ये कंडीशन होल्ड करे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो b मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये a मल्टीप्लाई सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एक कंडीशन आ गई। ये किसकी कंडीशन है, 3 नंबर, ठीक है ना, कि ए बी सी 3 नंबर दिए हुए होंगे, और कहा है अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। मतलब मिडिल वाला बी क्या है, मिडिल टर्म है ना, यानी कि मीन है, तो मीन स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर बी निकालना हो तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ए सी। अब आप कहोगे प्लस माइनस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो ओनली प्लस लेंगे, नेगेटिव रूट नहीं लेंगे, क्योंकि आएंगे में से 2 ही, प्लस माइनस दोनों जब स्क्वायर रूट लें दोनों आते हैं, बट ये नेगेटिव वाले को नहीं लेना है, इसलिए हमें प्लस का ही लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमने शुरू में ही बात कही थी कि जो हम क्वांटिटीज लेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट में लिखो द रेशियो इज टेकन पॉजिटिव नंबर वी टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ AC, इसलिए हम इस AC का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो B जो आएगा हमारा, अगर हमें B निकाल, अगर हमें देखो ABC दे दी है, ठीक है, और A और C नोन है कोई नंबर्स में, और B हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मीन टर्म्स, अगर ABC आर इन प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, तो आप B इक्वल टू अंडर रूट AC रख के निकाल सकते हो, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो अब या तो देखो अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये दे सकता है, या फिर स्टेटमेंट ये दे दिया कि B इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C, तो भी वही मतलब हुआ इसका कि ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो उसको कंडीशन मैथमेटिकली की जो कंडीशन आएगी वो A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C लिख सकते हो, या फिर B स्क्वायर इक्वल टू AC लिख सकते हो, या फिर B इक्वल टू अंडर रूट AC लिख सकते हो, ठीक है। तो यही कंडीशन आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। जैसे जनरली कोई भी नंबर लिया, दो नंबर आपको दे दिए लेट्स से, ठीक है, लेट्स से 3 और 6 दे दिया, चलो ठीक है 6 दे दिया, ठीक है, और बोला कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, तो मतलब ये कह रहा है कि जो हमें फाइंड करना है वो तो मिडिल में है, और कहा है कि ये जो है ना तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, तो ये निकाल के बताओ। उसका मतलब यही है कहने का कि दो नंबर दे दिए और फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, जैसे इसको x अज्यूम कर लो, ठीक है, तो x स्क्वायर, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, लेट 3,6 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, तो x इक्वल टू अंडर रूट 18, और 18 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, प्लस का ही लेंगे पॉजिटिव, तो ये जो ये आ गया इसका मीन प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह है ये। तो कंसेप्ट तो मेनली इतना ही था, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। देखिए ओके, यहाँ पर पहले चलो एक इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 15। अब देखो इन्होंने 9 एंड 15 दे दिया और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल भाई यहाँ होगा ना 9, 15, x, तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब थर्ड प्रोपोर्शनल ये है, तो ये कैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हो, तो अब कंडीशन क्या लगेगा, या तो ऐसे लिख दो कि 9/15 इक्वल टू 15/x, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सीधा 15 स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखो 9x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस ये कंडीशन है कंटिन्यूड, मतलब उन्होंने अगर ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो तो इसका मतलब 9 लेट 9,15,x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब यही हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर जैसे फोर्थ क्वेश्चन में दिया होगा, फोर्थ एग्जांपल में x, 3, 12, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x एंड y, ये भी कर लेते हैं। देखिए इसमें ये दिया हुआ है इफ x, 3, 12, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, x और y कुछ है, तो भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो कंडीशन लगाते हैं, डेफिनेशन लगाते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, वो कंडीशन यही है कि x/3 इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 12/y, यही तो है। इफ दीज आर कंटिन्यूड देन ये कंडीशन होल्ड करेगी, बाय डेफिनेशन कंटिन्यूड में x/3, 3/12, 12/11। अब देखो हमें x निकालना हो तो ये ले लो, तो इनको यहाँ पर सेट 3/12 सिंप्लीफाई कर दो, 4 आ जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा, तो ये 3/4 लो भाई, x तो आ गए। ऐसे ही अगर हम जब y निकालो तो इन दोनों को ले लो, क्योंकि है तो ये बराबर ही, ये चीज इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो को लेना पड़ेगा ना, तभी तो आप निकाल पाओगे उनको। 3/12 इक्वल टू 12/y, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 12 इंटू 12 और y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 में डिवाइड करेंगे 4, तो ये y आ जाएगा 48, ठीक है। तो इस तरह करना था ये, ओके।
5 एग्जांपल में दिया है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू नंबर्स। दो नंबर की मीन प्रोपोर्शन है, तो लेट्स से x, तो आप लिखेंगे जो 36.3 है कॉमा x कॉमा 2.7, फिर लगा देंगे कंडीशन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36.3 मल्टीप्लाई 2.7 इस तरह आ जाएगा और निकाल लेंगे सॉल्व करके। इसके बाद एग्जांपल 6 देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 6 में, इफ 6 इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y। देखो दो कंडीशन दी है, दोनों को अप्लाई करके कंडीशन निकालते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। पहले चीज में दिया हुआ है, इफ फर्स्ट केस में इफ 6, चलो 6 मीन प्रोपोर्शन है तो ऐसे लिख देते हैं, x 6 एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये मैं क्यों लिख पाया हूं ये सारी चीजें, क्योंकि उसमें कहा था 6 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि x लेट x, 6, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो इसका मतलब आप यहां से क्या लिख सकते हो, x/6 इक्वल टू 6/y, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ गई। तो अब यहां से अगर x निकालना चाहें तो x भी निकल आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36/y, 1 नेम दे देते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, आगे एक और चीज दी हुई है कि 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y। 48 थर्ड है, तो x लेट x, y, 48 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो कैसी कंडीशन होगी, x/y इक्वल टू y/48, यही तो होगी कंटिन्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ से किसी एक को रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आप चाहो तो यहाँ से x ऐसे क्रॉस x इक्वल टू y²/48 लिख लो। यहाँ भी x था, यहाँ भी x ही है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, तो ये आ जाएगा 36/y इक्वल टू y²/48, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 48 होगा। अब y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट 30। अब इसको फैक्टराइज कर दो, क्योंकि फैक्टराइज करके हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, ठीक है, और ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 पूरा कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर, 3 के पेयर बना, 6 × 2 यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया, 12। अब y तो निकाल लिया हमने, यहाँ से तो y आ गया फाइनल y, ठीक है। अब हमें x निकालने, इसमें रखो चाहे इसमें रख के निकाल लो। पुट इन 1, पुट y इक्वल टू 12 इन 1। जब 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 36/12, 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो दोनों आ गए अब आपके 12 और x 3, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चंस करने हैं, जो कंडीशन दी है उसको बस लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल 9 देखते हैं। में क्या दिया है, देखो यहां बोला है कि इफ पी क्यू आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट, हमें ये शो करना है, टू शो, ये शो करना है हमें P इज टू R इज इक्वल टू P² इज इक्वल टू इज टू Q², ये हमें शो करना है। और गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि P Q R आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। P Q R क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम कंडीशन क्या उसमें लगा सकते हैं। देखो जरा यहाँ से आप देखो सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि Q² को PR, या फिर ऐसे करके लिख लो P/Q इक्वल टू Q/R, बात तो वही हुई भाई, Q² इक्वल टू PR, वन नेम दे दिया हमने ताकि हम उसको यूज करें। अच्छा ये हमें शो करना है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है P/R इक्वल टू P²/Q², हमें ये शो करना है। अगर ये शो कर दिया तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब ये पार्ट लेकर चलो और ये दिखा दो, RHS लेके चल लेते हैं। चलो RHS में क्या दिया है, P², इन्होंने भी इसी तरह स्टेटमेंट लिखा होगा इन्होंने यहाँ पर, ओके वैसे ही लिखा हुआ है, P²
इज टू क्यू स्क्वायर ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर है, हमने निकाला, यहाँ रख देते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पी आर रख दिया फ्रॉम वन रख दिया। तो ये देखो P से P कैंसिल हो गया, क्या आया P अपॉन आर। P अपॉन आर का मतलब रेशियो में P इज टू आर। तो ये तो भाई LHS है, प्रूव हो गया। इस तरह करना था, ठीक है, सिंपल है। ओके 10 एग्जाम्पल और देख लो। देखो 10 में क्या दिया है, एग्जाम्पल 10 देखो यहाँ दिया है कि ये चलो लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। तो जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, फिर शो करने को क्या है, ये इसने शो करने को कहा है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें शो क्या करना है, टू शो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। तो हमें इनडायरेक्टली एक्चुअली ये शो करना है, ए बी अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। कंटिन्यूड नहीं बोला है, प्रोपोर्शन में है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी ही शो करके दिखा है। ये चीज हमें शो करनी है, तो ये लेकर चलते हैं क्योंकि यही गिवन है हमें, ठीक है ना। तो कंटिन्यूड की कंडीशन लगाते हैं इसमें, सिंस यार इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ये वाला ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ये फिर से ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हो इजीली, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक सिंपल ए बी सी डी में रिलेशन निकालो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना। इन्होंने भी आई होप वही कर रखा है, वही किया हुआ है। करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस सी डी। ये तो होल स्क्वायर है भाई, यस। यहाँ सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टी होल स्क्वायर कर दीजिए सीधा सीधा। तो मैं ओपन ही कर देता हूँ, ए स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, सीधा ही मैंने यहाँ से काट दिया। अब जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, ये बचा हुआ है ना, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2abcd, ये आया हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है, ओके। इसको अब दूसरी साइड लेके जाओ, यहाँ पर यहाँ रख कर देता हूँ, यहाँ देखिए इतना बचा है हमारे पास। अब क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, चलो इसको लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, अभी तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है वहां से ऐसे, ठीक है। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इसको, एडी पूरा स्क्वायर टर्म है, एडी का होल स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर, और देखो इसका ट्वाइस ही तो है ये, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एडी, और ये माइनस है तो एडी माइनस बीसी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इधर 0 है, इधर होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो, सिंपल आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट देन AD माइनस BC इज सिंपली इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से BC को इस साइड लेके जाएंगे तो AD इक्वल टू BC। तो एक स्टेप ही बचा हुआ है बस। तो हमें शो क्या करना है, हमें तो ये शो करना था ना, देखो A के अपोन में ये डिवाइड में लेके जाओ और ये वाला D इधर लेके जाओ डिवाइड में, तो देखो ये कंडीशन आ गई। दिस इम्प्लाइज A is to B is proportional to C is to D. This implies A, B, C, D are in proportion. प्रोपोर्शन में हो, इस तरह का रहता क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह काफी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। कुछ में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन दी होगी, कुछ में शो करवाया होगा। इसमें तो देखो कंटिन्यूड की दी थी और ABCD को पूरा हमें प्रोपोर्शनल दिखाना था, ठीक है, ओके। तो ऐसा काफी है एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हो पहले। और देखो 7.2 एक्सरसाइज में देखो क्या क्या दिया हुआ है।
फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, इजी है, ये तो प्रीवियस क्लास की तरह ही है। सेकंड में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है ना, तो लेट उसको एक्स एज्यूम कर लो, फिर उसको कंटिन्यू सॉल्व करो। उसके बाद थर्ड दिया है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आप समझ जाना है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसी की तरह उसकी कंडीशन आपको लगानी है। फोर्थ में देखो मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो उसके मिडिल वाला एक्स एज्यूम कर लेंगे और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लोगे, जैसे अब जैसे 6 क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, तो देखो कंडीशन ही तो लगानी है और सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। देखो मैं बताता हूँ, हिंट थोड़ा सा देता हूँ 6 क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 7.2, यहां बोला है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। अभी वो प्रोपोर्शन नहीं है कि उसमें क्या नंबर हमें ऐड करें, लेट एक्स टू बी एडेड, लेट एक्स टू बी एडेड, तो एस ये ऐड करने पर क्या है, 5 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स एंड 37 प्लस एक्स। ऐसा करने से ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, आर इन प्रोपोर्शन। अभी प्रोपोर्शन में होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अभी जब ये प्रोपोर्शन में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, तो ये तो भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनेगी जाके, हाँ आफ्टर ऑल बनेगी जाके, मुझे लगता है यस बनेगी जाके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, 37 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स। आपको फर्दर सॉल्व करना है और एक्स निकालना है, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म आएगी वो कट जाएगी, तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही बचेगी आपके पास, हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह अब आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है कुछ तो आगे के कुछ एक पैटर्न है, जैसे आगे 15 के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इनको भी बताऊंगा, 12 भी कर लोगे। चलिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बाकी फिर फर्दर वीडियो में बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।